Good morning, everyone. देखिए, मैंने नोट्स भेज दिए और जो हाईलाइटेड पोर्शन है बस उसी को आप नोट्स में लिखना। ठीक है, जो हाईलाइटेड है बस उसी को लिखना है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। बोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोन्स या हम स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं या स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले हमारे में कैसा है, तो एंडोस्केलेटन टाइप का है। ठीक है, हमारे में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम जो है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक मेन एक्सिस पे होता है जिसे एक्सियल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर। ज्यादातर बोन्स हमारे कार्टिलेजिनस होते हैं जो बाद में क्या होते हैं, ऑसिफाइड हो जाते हैं। बाद में उनमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में, फीटल स्टेज में ज्यादा बोन्स होते हैं, फिर हम कह सकते हैं इन्फेंट में भी ज्यादा, धीरे धीरे वो जुड़ते चले जाते हैं और एडल्ट में पहुंचते पहुंचते तक 206 हड्डी रह जाता है। अब इसमें एक्सियल में क्या है भाई, तो एक्सियल में 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड अपेंडिकुलर में, ह्यूमन में 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल में मेनली हमको पढ़ना है आपका, हम कह सकते हैं एक्सेस पे जो है, जैसे स्कल हो गया, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गए, ये सब हो गए। और बाकी जो अपेंडिकुलर हम सिस्टम में या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो बात कर रहे हैं, इसमें मेनली हम लोग लिम्स और गर्डल्स की ही बात करते हैं। ठीक है, इसमें मेनली लिम्स, लिम्स एंड गर्डल्स की बात की जाती है। लिम्स और गर्डल्स, लिम्स कह रहे हैं ये पार्ट हो गया। ठीक है, लिम्स में ये पार्ट हो गया और गर्डल्स में, एक्चुअली लिम्स में हम बात कर रहे हैं तो 30 हर लिम्ब में बोन होता है। ठीक है, 30 हर लिम्ब में बोन है। तो टोटल कितना हो गया, 120 तो ऐसे ही हो गया चार में, और 6 गर्डल्स में बोन होते हैं। ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। अब एक्सियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथों के बोन के बारे में देखते हैं, याद हो जाएगा एकदम। तो हैंड बोन, हैंड बोन, हैंड हैंड में सबसे पहला जो बोन है आर्म बोन, जो ये बोन होता है हमारा। ठीक है, ये बोन को हम ह्यूमरस कहते हैं, जो कि एक होता है, ह्यूमरस। ठीक है, वन बोन होता है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा फोर आर्म में दो बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर आर्म में दो बोन प्रेजेंट होते हैं, इसे रेडियस प्लस अल्ना कहते हैं। ये दो बोन है। ठीक है, रेस्ट बोन हम आ, बात कर रहे हैं रेस्ट बोन के लिए। तो रेस्ट बोन में टोटल 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेंगे। पहले समझिए, रेस्ट बोन में 8 बोन होते हैं, जिसे कार्पेल्स हम कहते हैं, कार्पेल्स। फिर आप जानते हो कार्पेल्स के बाद ये जो बोन है यहां से ऐसे ऐसे रिस्ट से निकला हुआ, टोटल 5 ही बोन प्रेजेंट होते हैं, जिसे मेटा कार्पेल्स बोलते हैं, मेटा कार्पेल्स। ठीक है, टोटल 5 बोन होते हैं। और आप अपने उंगली पे काउंट करते, ये सारे जो गैप नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली बोन है, बोन है तभी ये मूव कर पा रहा है, जॉइंट है यहाँ पे। मतलब ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो टोटल कितना है, 14 आप देखते हो। इसमें कितना हो गया, 12 हो गया, 2 इसमें हो गया, तो टोटल 14। इसे हम फैलेंजेस कहते हैं, फैलेंजेस। ठीक है, यही फोर आर्म में हो गया। तो एक हैंड का ये हो गया, दूसरे हैंड का ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, अगर हम गिनेंगे तो 3, 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 8 16, 14, 30। तो 30 बोन एक हाथ में, 30 बोन दूसरे हाथ में, 206 में से 60 हो गया। ठीक है, 60 बोन का नाम याद हो गया,
ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल। इसमें कार्पेल्स का नाम जानना है, 8 बोन का क्या क्या नाम होता है। मेटाकार्पेल्स का कोई नाम नहीं होता है, फेलेंजेस का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। कार्पेल्स का 8 बोन का नाम जानना है हमको। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसमें पहला बोन की, ह्यूमरस की। सबसे पहले बोन हम ह्यूमरस की बात कर रहे हैं। ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन जो है, ये हेड रीजन जो है समझो ह्यूमरस का, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो स्कैपुला के में एक कैविटी होता है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। हेड उसी में क्या होता है, धसा होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। बॉल एंड सॉकेट कहते हैं जो 360 डिग्री में क्या हो सके, रोटेट हो सके। तो हेड रीजन जो है इट आर्टिकुलेट्स विद द विद इन द, हम कह सकते हैं, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट जिसे हम कहते हैं, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। इसके प्रोक्सिमल पार्ट पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। प्रोक्सिमल मतलब ये हेड के जस्ट नीचे पार्ट है, दो प्रेजेंट, एक उठा हुआ स्ट्रक्चर आता है जिसे ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल, और नीचे एक धसा हुआ पार्ट रहता है इसके जिसे हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं, लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। तो याद रखना है, हेड के नीचे प्रोक्सिमल पार्ट में क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद से एक स्ट्रक्चर, हम ये मेनली इसका शाफ्ट वाला पार्ट है, एक वी शेप ऐसे उठा रहता है, ठीक है, जिसे डेल्टोइड रिज कहते हैं, डेल्टोइड रिज, या इसी जो स्ट्रक्चर है इसी को शाफ्ट कहते हैं, जिससे डेल्टोइड मसल अटैच होता है ह्यूमरस से, ठीक है, इससे डेल्टोइड मसल्स अटैच होता है। तो ये मेनली शाफ्ट वाला पार्ट हो गया, वी शेप। लोअर एंड की हम बात करें, लोअर एंड की, तो यहां पे देखिए, यहां पे एक्चुअली में अगर ह्यूमरस है हमारा ऐसे, ठीक है, ह्यूमरस है, तो रेडियस अल्ना एकदम सीधा सीधा नहीं जुड़ा रहता है कि हाँ ये रेडियस इधर से आया और इधर ऐसे आया, अल्ना आया, नहीं, ये थोड़ा सा टर्न करता है, ठीक है, टर्न करके जुड़ता है, आप फील करोगे, ठीक है। तो यहां पे इसके लोअर एंड पे दो बोन अटैच होने हैं, कौन कौन से, एक रेडियस, दूसरा अल्ना। इधर का मिटा लें। इसका हम कह रहे हैं कि लोअर एंड जो है लैटरली साइड से वो जुड़ा रहता है रेडियस से, और बीच में जुड़ा होता है अल्ना से, मतलब साइड से आ रहा है रेडियस और बीच से आ रहा है अल्ना। एक्चुअली अगर हम उस साइड से देखेंगे, मान लो इधर से हम एल्बो जॉइंट की तरफ से देख रहे हैं, तो ये ऐसे है, अल्ना यहां तक है, रेडियस यहां तक है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अल्ना आगे तक है, रेडियस नीचे तक है। एक्चुअली यहां तक अल्ना जा रहा है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्ना आगे तक रहता है, रेडियस नीचे रहता है। तो इसमें दो, हम कह सकते हैं, दो कैविटी प्रेजेंट रहता है, दो डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है, जो कि अल्ना और रेडियस से जोड़ने का काम को कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। एक डिप्रेशन जो रहता है जो अल्ना से जुड़ता है, ठीक है, इसे हम लोग एक्चुअली कोरोनॉइड, सॉरी, कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। कोरोनॉइड फोसा एक डिप्रेशन होता है जो अल्ना बोन से इसमें प्रेजेंट होता है, जो जोड़ने का काम करता है, जिसे हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है कि जब हम इसको समझना, जब ऐसे फ्लेक्स्ड किए, ठीक है, ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, जब फ्लेक्स्ड करते हैं तो ये तो बोन खींच जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन में, तो अल्ना में, अल्ना का एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम ओलेक्रैनन प्रोसेस कहते हैं।
उठा हुआ स्ट्रक्चर रहता है अल्ना में, जो हमको ये नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला उठा हुआ पार्ट, यही क्या होता है जब हम फ्लेक्स करते हैं तो अंदर की तरफ चला जाता है, तो जरूर इसके एंड पे एक तरह का डिप्रेशन होगा, जिसके अंदर अल्ना का ये जो मान लो उठा हुआ प्रोसेस है, ओलेक्रेनन प्रोसेस, वो क्या हो जाता है, चले जाता है अंदर, और उस डिप्रेशन को ही हम कहते हैं ओलेक्रेनन फोसा, ओलेक्रेनन फोसा। तो एक्चुअली में ह्यूमरस में क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी, हेड पार्ट है इसका, ठीक है, इट आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ, हम कह सकते हैं स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर एंड शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, फिर डेल्टोइड रिज होता है जिससे डेल्टोइड मसल अटैच होता है, फिर नीचे साइड क्या होता है, नीचे साइड कोरोनॉइड फोसा होता है एंड ओलेक्रेनन फोसा प्रेजेंट होता है। यही स्ट्रक्चर है हमारा किस चीज का, रेडियस सॉरी ह्यूमरस का। फिर उसके बाद से हम बात कर रहे हैं रेडियस की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रेडियस की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रेडियस की। ये है रेडियस। तो इसका जो हेड होता है एक डिस्क शेप्ड का रहता है, और हेड रीजन जो है वो कवर्ड रहता है हाइलीन कार्टिलेज से, हम बोल सकते हैं हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज से कवर्ड रहता है। और हम कह सकते हैं इसका जो लोअर पोर्शन रहता है, इससे दो बोन इस डिप्रेशन में अटते हैं रेस्ट बोन के। एक बोन का नाम है हमारा, एक बोन स्केफॉइड बोन हो गया, दूसरा बोन हमारा ल्यूनेट बोन हो गया। ये दोनों रेस्ट बोन में बनते हैं। रेस्ट बोन में 8 बोन है, वो हम लोग देख लेंगे सीक्वेंस की क्या होता है। समझिए सिंपल, इसका हेड वाला पार्ट का हाइलीन कार्टिलेज का होता है, और यही एल्बो ज्वाइंट यहाँ पे कर रहा है, एल्बो ज्वाइंट फॉर्म करने का काम करता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हाइलीन कार्टिलेज का एक समझो कि एक पैड लाइक टिश्यू है, प्रेजेंट रहता है, और इसका लोअर जो एंड है वहां पे एकोमोडेट करता है दो बोन को ऑफ रेस्ट, फर्स्ट इज लूनेट एंड सेकंड इज स्केफॉइड बोन। ये हमारा रेडियस है। अल्ना की हम बात करें तो अल्ना का ऊपर एक ट्रॉक्लियर नॉच होता है, या ट्रॉक्लिया हम कहते हैं, कि ह्यूमरस के ट्रॉक्लिया, ह्यूमरस जो फिट हो रहा है, समझो ह्यूमरस मान लो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ह्यूमरस भी तो डिप्रेस हो रहा है, एक उसको जगह चाहिए अकोमोडेट होने के लिए जब हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जब इसे हम एक्सटेंड करते हैं तो उसको भी एक जगह चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, अट सके। तो उसके लिए ह्यूमरस का नीचे का एक पार्ट निकला आता है जिसे ट्रोक्लिया कहते हैं, और उसको अकोमोडेट करने की, जैसे समझो सिंपल बोन वही है, ठीक है, बोन इतना मोटा है, कहीं पे उसका उठा हुआ है, ठीक है, तो प्रोसेस के नाम से कहीं कुछ डिप्रेशन है जिसको हम नॉच कह रहे हैं। तो इसके अल्ना के सबसे प्रोक्सिमल एंड पे क्या होता है, ट्रोक्लियर नॉच होता है, जिसमें ह्यूमरस का ट्रोक्लिया फिट होता है। इसमें भी ओलेक्रैनन प्रोसेस होता है, इसमें भी कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, जो कि डिप्रेशन में फिट होता है, किसके, ह्यूमरस के। याद करो ह्यूमरस में कोरोनॉइड फोसा और ओलेक्रैनन फोसा मैंने बताया, तो इसमें क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस और ओलेक्रैनन प्रोसेस है, जो कि ह्यूमरस के उस फोसा या डिप्रेशन में क्या होता है, वो फिट होता है, और नीचे का जो पार्ट है इसका अल्ना का, वो क्या है, कार्पल्स के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
ठीक है, देखिए इसके बाद से हम बात कर रहे हैं कार्पेल्स की। हमारा हो गया ह्यूमरस, हमारा हो गया रेडियस अल्ना हैंड बोन में। फिर हम बात कर रहे हैं कार्पेल्स की। देखिए ये समझिए ऐसा है, ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, ये ऐसा है। अब इसमें ऐसे में हम बोन के अरेंजमेंट को देख रहे हैं, थंब से लेके फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं जो ऊपर साइड में, तो ये एक लार्ज बोन रहता है थंब के नीचे जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम, ठीक है। फर्स्ट बोन जो है थंब के पास जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, दूसरा एक उसी के बगल में एक और बोन होता है जिसे हम ट्रेपिजॉइड कहते हैं, ठीक है, ट्रेपिजॉइड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारा बॉडी इधर से आ रहा है, तो ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल हो गया, जितना दूर हम ले जाएंगे वो डिस्टल पार्ट हो जाएगा। तो हाथ के सटा हुआ है तो वो वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट डिस्टल है, ये वाला प्रोक्सिमल पार्ट है, ठीक है, ये डिस्टल है, ये प्रोक्सिमल है। तो डिस्टल पार्ट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ऐसे याद रखना है। फिर कैपिटेट बोन है, इसका नाम कैपिटेट होता है, एंड लास्टली हैमेट होता है। तो ये चार बोन याद हो गया। यहां से हम बात कर रहे हैं तो अंगूठे से सटा हुआ क्या है, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट, ये चार बोन है। फिर नीचे प्रोक्सिमल जो रो है उसमें भी चार बोन प्रेजेंट होता है, जिसे स्केफॉइड, ट्राइक्यूटियम, ये जो है पहला बोन जो नीचे प्रेजेंट होता है स्केफॉइड, जो कि हम लोग देखें किसमें अटता है, रेडियस में। ये भी क्या है, लूनेट। ये क्या है, ट्राइक्यूट्रम। एंड लास्ट में एक पाइजीफॉर्म बोन होता है जो कि एक सेसामॉइड बोन हम कहते हैं, पाइजीफॉर्म, पाइजीफॉर्म बोन, ठीक है। ये 8 बोन है, टोटल 8 बोन है। ऊपर का रो क्या हो गया, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, फिर क्या है कैपिटेट, हेमेट, नीचे वाला क्या है स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम एंड पाइजीफॉर्म। ये टोटल 8 बोन है जो कि रेस्ट बोन को फॉर्म करता है। याद हुआ? थंब में 2 बोन होता है, हाँ। तो थन में 2 बोन है ना, ये तो क्या हो गया, मेटाकार्पेल्स है ना, ये वाला तो बोन है ही यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये तो 3 है ना, उंगली में ही ना, ये 3 है, ये उंगली है, थंब है, ये तो रहेगा ही ना मेटाकार्पेल।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया कौन सा, अपर लिम्ब। ठीक है, बात कर रहे हैं हम हाइंड लिम्ब की। फोर लिम्ब वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया, बात कर रहे हैं हम हाइंड लिम्ब की। 60 बोन याद हो गया, कौन कौन सा, दोनों हाथ में। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर क्या हो गया लाइन से, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ठीक है, ये ऊपर का रो हो गया इस साइड से। अगर हम नीचे से आते हैं तो स्केफॉइड। ठीक है, स्केफॉइड के बाद क्या हो जाएगा इधर से, सॉरी, स्केफॉइड, स्केफॉइड के बाद क्या हो रहा है, तो लूनेट, लूनेट के बाद क्या है, ट्राइक्यूट्रम एंड पाइजीफॉर्म। और ऊपर से वाला पार्ट हो गया डिस्टल पार्ट, कौन सा हो गया, डिस्टल पार्ट ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हो गया, मेटाकार्पल्स 5 हो गया, फेलेंजेस 14 हो गए। तो टोटल 30 बोन एक हाथ में, 30 बोन दूसरे हाथ में, हमारा 60 बोन हो गया 206 में से। अब बात करते हैं हम लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की या हाइंड लिम्ब जिसे हम कहते हैं। तो इसमें कितना बोन है, तो इसमें टोटल 30 बोन इसमें भी होता है, 30 बोन होता है एक में। कौन कौन सा, सबसे पहला है थाई बोन, थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है, सबसे हार्डेस्ट भी होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमर, फीमर। फिर क्या हो गया, फीमर के बाद फीमर एक हो गया। फिर सेकंड कौन सा प्रेजेंट है, काफ बोन जो होता है। काफ बोन में क्या हो गया, जो हमारा शैंक रीजन होता है, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। ये कितने हो गए, दो हो गए। इस बीच में एक और बोन रहता है जिसे हम नी बोन कहते हैं, नी बोन, जो कि एक होता है। फिर बात कर रहे हैं हम, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, फोर्थ। ठीक है, नी बोन के बाद हम बात कर रहे हैं एंकल रीजन की, जिसे हम टार्सल्स कहते हैं। वो कार्पल है, ये टार्सल्स है, जिसमें 7 बोन प्रेजेंट होता है। फिर क्या हो गया, नीचे का फेलेंजेस, ठीक है, सॉरी, नीचे का मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स जो हमारा फीट बनाता है, ये क्या हो गए 5। और फिर फेलेंजेस 14। तो सिंपल एक ही चीज हमको दिख रहा है, फेलेंजेस 14 कि ऊपर नीचे लगभग एक जैसा है, बस टार्सल्स उसमें कार्पल्स 8 था, तो नीबोन नहीं ना था, नीबोन यहाँ पे है, तो यहाँ पे टार्सल्स क्या हो गए, 7 हो गए। अब एक एक करके सारे बोन को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमर की। ठीक है, तो नीचे में जनरली याद कर लो 30 है, कौन कौन सा, फीमर, टिबिया, फिबुला। फिर नीचे क्या हो गया, टार्सल्स जो कि एंकल बोन है। फिर बीच में क्या होता है, नी कैप होता है, और मेटाटार्सल्स, और 14 फेलेंजेस, टोटल 30 बोन कंप्लीटेड। तो 30 30 ये हो गया, 30 ऊपर हो गया, 120 बोन हो गया 206 का। अब एक एक करके सारे बोन को देखते हैं।
देखिए हम बात कर रहे हैं इसके हेड की, तो हेड जो है ये नीचे का पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन होता है जिससे एसिटाबुलम कहते हैं, एसिटाबुलम। तो हेड उसी के अंदर प्रेजेंट होता है टू फॉर्म हिप जॉइंट, हिप जॉइंट बनाने के लिए हेड उसी में प्रेजेंट रहता है। ग्रेटर और लेसर ट्रोचेंटर जो होता है, ठीक है, ग्रेटर और लेसर इसके नीचे वाला, ये एक्चुअली में अटैचमेंट साइट है जिससे क्या होता है मसल्स अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है, इससे मसल्स ऐसे अटैच होते हैं, ये प्रोवाइड अटैचमेंट साइट्स फॉर मसल्स। लोअर एंड क्या हो रहा है, इनलार्ज होके दो कॉन्डाइल बना रहा है, कॉन्डाइल हम कह रहे हैं कि दो हम कह सकते हैं आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर रहा है, ऐसे तरह का, ठीक है, जिसे हम लैटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल बोलते हैं। एक्चुअली यही वो बोन है, यही वो कॉन्डाइल से जहां से क्या होते हैं हम कह सकते हैं कि ये नी जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसी थाई बोन में के बाद जस्ट रीजन क्या होता है, नी कैप, नी कैप को हम पटेला भी बोलते हैं, पटेला। तो ये नी कैप जो है पटेला जिसे हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या, तो ये भी एक ट्राइंगुलर सेसामॉइड बोन होता है, ट्राइंगुलर सेसामॉइड बोन, सेसामॉइड बोन बोलते हैं, जो पूरे तरीके से बोन नहीं है लेकिन पूरा कार्टिलेज भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट है नॉर्मल बोन की तुलना में, क्योंकि फीमर में एक पटेलर ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसमें ये क्या होता है ऐसे नी कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नीचे साइड में प्रेजेंट होता है, ये फीमर से ज्यादा फीमर में ही प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं ऊपर के साइड में ज्यादा। तो यही हमारा क्या हो गया, फीमर बोन हो गया। इसके बाद से नीचे साइड में क्या प्रेजेंट होता है, टीबिया एंड फिबुला। जो मोटा बोन है जो आगे के साइड प्रेजेंट होता है वो टीबिया हो गया, जो पीछे के साइड प्रेजेंट होता है वो फिबुला हो जाता है, साइड से घूमा रहता है पूरा। ये वाला मोटा वाला जो बोन है ये टीबिया हो गया, ये पतला वाला जो बोन है ये फिबुला हो गया, ठीक है, टीबिया एंड फिबुला। अपर एंड जो है टीबिया का वो नी जॉइंट इसको फॉर्म करना है, ठीक है, नी जॉइंट इसी टीबिया ही से बना होता है। ऊपर से क्या होगा, यही इसमें भी मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल होता है जिसके ऊपर से ऐसे करके क्या होगा नी कैप
प्रेजेंट होगा, और जब ऐसे होता है फ्लेक्स होता है ऐसे ऊपर से कवरिंग के रूप में रहता है। ऐसे जॉइंट एक्चुअली में यही है, तीनों मिलके नी जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से हम कह सकते हैं फीमर का जॉइंट जो है, तीनों मिलके नी जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम फिबुला की बात कर रहे हैं। ये एक लैटरल और स्मॉल बोन होता है, साइड में प्रेजेंट होता है, जो ऊपर से डायरेक्टली नी ज्वाइंट में नहीं जुड़ा रहता है। ये लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये साइड से ही अटैच होता है, ये नी ज्वाइंट में कोई भी फॉर्मेशन नहीं करता है। और इसका जो नीचे का पार्ट है, ये क्या होता है, टिबिया के साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड होता है, और ये एक इमूवेबल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ये मूव नहीं करता है, इमूवेबल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, ये मूव ही नहीं करता है। तो दो बोन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, शाफ्ट हम बोल सकते हैं, काफ बोन भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, या इसे शैंक रीजन के भी बोन हम कहते हैं। ये हमारा प्रेजेंट होता है। फिर अब देखिए, इसी के नीचे हम बात कर रहे हैं, मान लो इसके नीचे हम बात कर रहे हैं ये ऐसे, देखिए ये हमारा, अब ये जुड़ा हुआ है यहां से, ठीक है, ये यहां ऐसे। अब देखिए, ये जो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट बोन जो होता है, हम कह सकते हैं काल्केनियम सबसे साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे साइड में प्रेजेंट होता है काल्केनियम। ऊपर का रो है, ये प्रोक्सिमल रो हो गया, फिर नीचे दूर जा रहा है बॉडी से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टल। काल्केनियम, काल्केनियम सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, और जो हमारा एड़ी बना होता है, हील बना होता है ना, वही काल्केनियम का ही बना होता है। काल्केनियम के बगल में एक सेकंड लार्जेस्ट बोन होता है, सेकंड लार्जेस्ट बोन होता है जिसे टैलस कहते हैं। तो प्रोक्सिमल में तीन ही बोन है, काल्केनियम, टैलस एंड साइड में एक और बोन प्रेजेंट होता है जिसे हम नेविकुलर कहते हैं, नेविकुलर। अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें ना, तो ये काल्केनियम और हम कह सकते हैं टैलस के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, तो एक्चुअली में तीन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो काल्केनियम, टैलस एंड नेविकुलर बोन प्रेजेंट होता है। ये तीन बोन है जो प्रोक्सिमल रो बनाता है टार्सल्स का, ठीक है। डिस्टल रो की बात करें हम लोग, तो तीन एक जैसे बोन होते हैं जिसे क्विनिफॉर्म बोन कहते हैं हम लोग। तीन एक जैसे बोन रहते हैं इस साइड से, थंब के साइड से देखना, जिसे हम लोग क्विनिफॉर्म बोन कहते हैं। ये 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 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से बोन है, क्विनिफॉर्म, क्विनिफॉर्म बोन। और ये लास्ट में जो कैल्केनियम के साइड रहता है, इसे क्यूबॉइड बोन कहते हैं।
तो टोटल 7 हमारा एंकल बोन हो गया। कौन कौन सा? टैलस या कैल्केनियम, टैलस और नेविकुलर, फिर ये प्रोक्सिमल रो, फिर 4 इधर क्या हो गया? फर्स्ट क्विनिफॉर्म, सेकंड क्विनिफॉर्म, थर्ड क्विनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। तो टोटल सॉरी 7 हमारा क्या हो गया? एंकल बोन, या हम 7 हम बोल सकते हैं एंकल बोन या फिर टार्सल्स जिसे हम कहते हैं। फिर 5 ये क्या हो गए? मेटाटार्सल्स। 14 क्या होंगे? फेलेंजेस। तो ये टोटल 30 इसमें बोन कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? फीमर, टिबिया, फिबुला, फिर क्या हो गया? कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, फर्स्ट क्विनिफॉर्म, सेकंड क्विनिफॉर्म, थर्ड क्विनिफॉर्म, क्यूबॉइड, 5 मेटाटार्सल्स, ये क्या हो गया? 14 फेलेंजेस। तो टोटल, और एक नी कैप, तो टोटल 30 बोन्स हो गया। तो 120 बोन हमारा कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? एक मिनट रुकिएगा। हो गया? चलिए, तो हमारा लिम्ब का पार्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम गर्डल्स की। तो 2 गर्डल होते हैं, ऊपर वाला पेक्टोरल, नीचे वाला पेल्विक। ठीक है, ऊपर पेक्टोरल हम बोलते हैं, नीचे वाले को पेल्विक बोलते हैं। हो गया? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं गर्डल्स की। गर्डल्स दो तरह का हो गया। कौन कौन सा भाई? ऊपर वाला पेक्टोरल, नीचे वाला पेल्विक। ठीक है, ऊपर वाला पेक्टोरल, नीचे वाला पेल्विक। अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे हैं तो एक ट्रायंगुलर बोन के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर बोन है। अगर पेक्टोरल गर्डल की हम बात कर रहे हैं तो 2 हाफ में बटा होता है। ठीक है, 2 हाफ में बटा हुआ है, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, 2 हाफ में बटा हुआ है। और ये दोनों जो हाफ है पेक्टोरल गर्डल, वो 2 बोन से मेनली बना होता है। एक लार्ज ट्रायंगुलर बोन जो हम कहते हैं ना, विंग पीछे से बना हुआ उठ जाता है जो साइड से, तो वो क्या हो गया? स्कैपुला बोलते हैं उसे हम लोग, स्कैपुला। और एक घूम के एक बोन अटैच होता है जो कि कॉलर बोन होता है,
इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ये कॉलर बोन रहता है, प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉलर बोन प्रेजेंट होता है जिसे क्लेविकल कहते हैं हम लोग, क्लेविकल। तो दो ही बोन प्रेजेंट होता है पेक्टोरल में, एक क्लेविकल हो गया, एक हमारा क्या हो गया, स्कैपुला हो गया। क्लेविकल काफी थिन बोन होता है, ठीक है, जिसका दो कर्वेचर्स होता है। एक क्या हो गया, एक हो गया मीड, दो सरफेस है समझो, एक सरफेस जाके स्टर्नम से जुड़ा होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है, दूसरा क्या है, स्कैपुला से जुड़ा होता है। ये घूम के बोन जो है, एक स्टर्नम से आगे साइड से जुड़ा होता है, ठीक है, और एक क्या है, घूम के हम कह रहे हैं कि स्कैपुला से पीछे जुड़ा होता है। तो दो बोन है हमारा किसमें, पेक्टोरल गर्डल में, एक स्कैपुला हो गया। स्कैपुला में भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। इसका अगर हम पोजीशन की बात करें तो काफी लार्ज होता है, सेकंड रिब से सेवेंथ रिब के बीच में हमारा क्या होता है, स्कैपुला जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें तीन प्रोसेस होते हैं मसल्स अटैचमेंट के लिए। एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है जिसे स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, जो पीछे के साइड उठता है, देखोगे स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस होता है। एक जो इनका होता है जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस यहां पे प्रेजेंट होता है, एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस, जिससे क्या होता है, क्लेविकल जुड़ा होता है एक्रोमियन से। नाम याद रखना है किससे क्या जुड़ा हुआ है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है, कि क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, फिर एसिटाबुलम इसी में दे देगा, ठीक है, और ग्लिनोइड कैविटी दे देगा, तो एक्रोमियन, ठीक है। तो क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में ही क्या होता है, हम कह सकते हैं एक डिप्रेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी, याद करो, ह्यूमरस इससे क्या होता है, अटैच होता है, इधर से ह्यूमरस अटैच होता है, तो ग्लिनोइड कैविटी भी प्रेजेंट इसके अंदर होता है। तो क्लेविकल, अगर कॉलर बोन की हम बात कर रहे हैं, उसका दो सरफेस है। एक सरफेस जाके किससे जुड़ा होता है, स्टर्नम के मैनोब्रियम बोन से। स्टर्नम जो है, इसका एक पार्ट होता है जिसे फर्स्ट पार्ट को मैनोब्रियम हम कहते हैं, मैनोब्रियम, जिससे क्या जुड़ा होता है, क्लेविकल जुड़ा होता है, ठीक है। और एक साइड से वो कहां से जुड़ा हुआ है, स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। तो मेनली पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्कैपुला, तीन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस जिससे क्या हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लेविकल। दूसरा क्या है, हम कह सकते हैं दूसरा उसमें प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस होता है जिससे मसल्स अटैच होते हैं। तीसरा कोराकॉइड प्रोसेस होता है जिससे कोराकॉइड हम कहते हैं उससे भी मसल्स अटैच होते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस है, इसके नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, जिससे ह्यूमरस जुड़ा होता है। और क्लेविकल में दो पार्ट है, एक पार्ट इससे जुड़ा हुआ है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से, दूसरा क्या है, मैनोब्रियम ऑफ स्टर्नम से जुड़ा होता है। क्लेविकल कॉलर बोन हो गया, ये क्या हो गया, स्कैपुला, हम एक कहते हैं लार्ज ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होता है बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच में, ठीक है। ये हमारा पेक्टोरल गर्डल हो गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं पेल्विक गर्डल की।
देखिए पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें एक लार्ज बोन होता है, ठीक है। ये लार्ज बोन जो है, सॉरी पेल्विक गर्डल, इसे हम इलियम कहते हैं। आई स्पेलिंग नहीं है उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ई होता है, इसमें क्या है, आई होता है, सॉरी, ILIUM, इलियम, ठीक है। फिर इसके बाद से नीचे में एक बोन प्रेजेंट होता है जो कि जुड़ा रहता है, इधर ये वाला पार्ट वर्टेब्रल कॉलम का है, जो लास्ट पार्ट है सैक्रम फ्यूज करके फ्यूज रहता है। फिर ये वाला क्या है, एक प्यूबिस बोन हम कहते हैं, जो इसी के ऊपर का पार्ट क्या हो गया, प्यूबिक रीजन हो गया, प्यूबिस बोन, प्यूबिस। फिर एक स्मॉल हम कहते हैं सी शेप या यू शेप बोन प्रेजेंट होता है, जिसे इश्कियम कहते हैं, इश्कियम कहते हैं, ठीक है। यही तीन बोन है, मेन जो सबसे लार्जेस्ट बोन है पेल्विक गर्डल का, दैट इज इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम, तीन बोन से बना हुआ है। तो ऊपर कितना था, चार बोन हो गया, दो इधर दो इधर, चार बोन हो गया पेक्टोरल में। नीचे वाले में कितना हो गया, छह, तीन इधर तीन इधर, 10 बोन हो गया। अब देखो यहीं पे क्या है कि जहां ये इश्कियम और इलियम, यहाँ प्यूबिस है ना, यहाँ फ्यूज करता है, यहीं एक कैविटी है जिससे क्या होता है, इसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिससे ह्यूमरस अटैच, सॉरी फीमर अटैच होता है यहीं से, ये दोनों साइड से क्या होगा, फीमर अटैच होगा। ऐसा रहता है हम लोग का पेल्विक पार्ट। तो ये हमारा पेक्टोरल गर्डल हो गया, ये हमारा पेल्विक गर्डल हो गया। हम लोगों ने क्या देख लिया, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं रीबिकेज की। इसमें सबसे पहला बोन जिससे रिबकेज अटैच होता है वो है स्टर्नम, आगे का जो चेस्ट बोन हम कहते हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन, जो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक लार्ज बोन प्रेजेंट होता है, थोड़ा ऊपर से बना,
ये वाला बोन जो है इसे मैनुब्रियम कहते हैं। इसी से ऊपर में क्या होता है, क्लेविकल अटैच होता है। ठीक है, ये मेन बॉडी है जिससे डिफरेंट रिब्स अटैच होते हैं। नीचे एक इल डेवलप्ड बॉडी है, ये डेवलप नहीं किया है, जिसे हम जाइफोइड प्रोसेस कहते हैं। जाइफोइड प्रोसेस, ठीक है, जाइफोइड प्रोसेस से हम लोग कहते हैं। अगर हम मैनुब्रियम की अपर पार्ट की बोन की बात कर रहे हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड बोन होता है, जिससे आगे के साइड क्या होता है, हम कह सकते हैं इसमें एक क्लेविकुलर नॉच होता है, क्लेविकुलर नॉच, जिससे क्लेविकल अटैच होता है। क्लेविकुलर नॉच, क्लेविकुलर नॉच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिडिल पार्ट, जो बॉडी वाला पार्ट है। इसमें डायरेक्टली रिब्स जो होते हैं वो इससे अटैच नहीं होते। बीच में रिब्स क्या होता है, कार्टिलेज से अटैच होते हैं, और रिब्स के कार्टिलेज को कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। तो पहला जो फर्स्ट रिब है, ठीक है, फर्स्ट रिब है वो तो हम कह सकते हैं इसी से अटैच होता है। सेकंड रिब से हम कह सकते हैं सेकंड, थर्ड, सेकंड टू सिक्स्थ रिब और अपर पार्ट ऑफ सेवेंथ रिब, ठीक है। सेकंड टू सेकंड रिब, थर्ड टू सिक्स्थ या सेवन तक, मान लो सेकंड से ही हम सेवन तक बात कर रहे हैं। ये क्या है, बॉडी से ही कोस्टल कार्टिलेज से रिब अटैच होता है। रिब केज का फुट फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे वो अटैच होता है दोनों साइड से। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो स्टर्नम का होता है, दैट इज जाइफॉइड प्रोसेस, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है। आप जानते हो रिबकेज में हम कह सकते हैं कि जो रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स सेवेंथ रिब तक ही होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 5 पेयर्स है, एक्चुअली जो टोटल सेवेंथ पेयर, टोटल 12 पेयर रिब्स जो है, उसमें से 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो पीछे से वर्टेब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली वो आगे आके स्टर्नम से जुड़े होते हैं। फिर हम कहते हैं 8, 9, 10 जो होते हैं रिब्स, ठीक है, 8, 9, 10 रिब्स जो होते हैं वो रिब्स कैसे होते हैं, तो बाकी 5 पेयर जो है वो फॉल्स रिब्स है। उसमें 8, 9, 10 क्या है, खुद पीछे किस चीज से, वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ा होता है, लेकिन आगे आके वो क्या है, मान लो ये हम सेवेंथ रिब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेवेंथ समझना, तो आगे आके डायरेक्टली वो स्टर्नम से नहीं जुड़ते, वो सेवेंथ रिब के साथ फ्यूज कर जाते हैं। 8, 9, 10 उसके कोस्टल कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, फिर कोस्टल कार्टिलेज इससे जुड़ा होता है। तो ये जो 8, 9, 10 है ये फॉल्स लिब्स में आते हैं। लास्ट के 11th और 12th जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे से तो जुड़े होते हैं, आगे से वो जुड़े ही नहीं होते, तो उन्हें हम लोग फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल जो 7 पेयर है वही क्या है, हमारा ट्रू रिब्स है। बाकी 5 फॉल्स रिब्स है, जिसमें 8, 9, 10 क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि पीछे से वो क्या होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे वो डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ते, वो सेवेंथ रिब के साथ आके क्या कर देते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और उनसे जुड़े होते हैं। लास्ट पेयर जो होता है, दो 11th और 12th, वो क्या करता है, तो वो पीछे से तो जुड़ा होता है लेकिन आगे से क्या होता है, जुड़ा ही नहीं होता है, जिसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये था हमारा रिब केज या रिब्स का पार्ट। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना है, एक मिनट रुकिएगा, इसके आगे हमें जो पढ़ना है वो है वर्टिब्रल कॉलम।
वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। कल मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगी, तो कोई दूसरा टाइम है शाम का? हाँ ठीक है, तो 7 बजे से है, ठीक है, तो कल 7 बजे से, ठीक है। नहीं, इस संडे को टेस्ट नहीं है, इस संडे को पढ़ाएंगे। हो गया? देखिए, वर्टिब्रल कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं तक रहने देते हैं, कल ये कंप्लीट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ तक अब बताइए किसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आप नोट्स बना लेना, ठीक है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है बस उसी को लिखना है नोट्स में, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी को लिखना है। कल हम लोग वर्टेब्रल कॉलम कर लेंगे, कल बचा हुआ है जॉइंट्स, यही बचा ही हुआ है हमारा पार्ट, फिर बोन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ब्रेन में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए डन करते हैं।